चलिए आपको दमोह के संग्रामपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना सम्मान सम्मेलन में मौजूद हैं और 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए अब महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जोरदार तालियों के साथ ₹1250 माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से अब लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर होनी है सिंगल क्लिक के जरिए। मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री, चूंकि संग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के बाद लाडली बहना योजना की जो राशि ट्रांसफर होनी है, इस कार्यक्रम में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब शिरकत कर रहे हैं। धीरे धीरे मंच की तरफ पूरी कैबिनेट के साथ वो अग्रसर है। तो सिंगल क्लिक के जरिए ₹1250 की राशि लाडली बहनाओं के अकाउंट में आज ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, ये सभी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं और लाडली बहनाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में अब लाडली बहनों के खाते में ₹1250 सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। दमोह के संग्रामपुर की तस्वीरें, पुष्प वर्षा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से लाडली बहनों पर और यथोचित सम्मान की तस्वीरें इस वक्त सीधे दमोह के संग्रामपुर से, जो कभी रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये उनके राहुल लोधी भी हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दिखाई पड़ रहे हैं और चूंकि आज कैबिनेट की मीटिंग यहीं हुई है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के मंच के ऊपर बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इसमें आप प्रहलाद पटेल को देख पाएंगे, मुख्यमंत्री को देख पाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र से जयंत मलैया, सारे सीनियर लीडर्स वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। दमोह के संग्रामपुर से सीधी तस्वीरें। 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर होनी है। त्योहार का समय है और नवरात्र के अवसर पर मातृशक्ति को ये प्रणाम करते हुए और सब पर पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान भी कर रहे हैं। लाडली बहना सम्मेलन है जिसके मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची हुई हैं। संग्रामपुर दमोह से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और नवरात्रि के तृतीय दिन जो कि मां चंद्रघंटा को समर्पित है, ऐसे पवित्र अवसर पर मां को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय मंत्रिमंडल देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही कन्याओं का स्वागत कर रहे हैं, उनका वंदन पूजन कर रहे हैं, जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप धारण करेंगे और जिनमें साक्षात देवी का स्वरूप हम देख सकते हैं। साथ ही में दीप प्रज्वलन कर आज के इस साथ ही में समस्त सम्मानीय मध्य प्रदेश का मंत्रीगण भी सहयोग प्रदान कर रहा है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नन्ही नन्ही कन्याएं जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप। मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज दमोह के संग्रामपुर में ही हुई है। कई बड़े फैसले उस मीटिंग में लिए गए और इसके बाद लाडली बहना सम्मेलन में बहनों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सा रैंप बना है जिस पर चलते हुए मुख्यमंत्री बहनों पर, महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नवरात्रि के तृतीय दिन जो कि मां चंद्रघंटा को समर्पित है, ऐसे 1,30,00,000 के आसपास लाडली बहनें जिनके खाते में आज ₹1250 कुछ ही देर में ट्रांसफर होने जा रहे हैं सिंगल क्लिक से। देवी स्वरूपा और उसके पहले सम्मान स्वरूप बहनों पर पुष्प वर्षा भी हो रही है, जो कि रानी दुर्गावती का स्वरूप धारण करी हुई है और जिनमें साक्षात देवी का स्वरूप हम देख सकते हैं।
साथ ही में दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का बुंदेलखंड के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी भी मिली है पुनीत जी। और चूंकि जो चुनाव भी गुजरा था, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत बुंदेलखंड के इलाके में मिली है। और जिस तरह से एक नए अभियान की शुरुआत मोहन सरकार ने की है कि डेस्टिनेशन मीटिंग कर रहे हैं वो कैबिनेट को लेकर, और संग्रामपुर चूंकि बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी है, रानी दुर्गावती की राजधानी रह चुकी है, और यहीं पर आदिवासी संस्कृति के बीच में जिस तरह की तस्वीरें भी हमारी सहयोगी इससे पहले पहुंचा रहे थे कि आदिवासी टच वहां पर नजर आ रहा था जहां पर वो बैठे थे खुले आसमान के नीचे, भोजन भी आदिवासी संस्कृति का किया। और अब लाडली बहना योजना जिसका जिक्र हर मंच पर मोहन यादव अब कर रहे हैं, 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 1250 रुपये अब वो ट्रांसफर करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत से पहले वो महिलाओं और बहनों का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और उनके साथ पूरी कैबिनेट और बुंदेलखंड के स्थानीय नेता अब मंच की तरफ अग्रसर हैं। अब की बार जो निर्देश है केंद्र से कि कैबिनेट को और मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में ज़्यादा नजर आना, ये उसी का असर है। मोहन कैबिनेट ने जितने भी इन्वेस्टर समिट किए हैं उनको संभागीय बना दिया है। और बुंदेलखंड में भी हमने देखा था, सागर में एक इन्वेस्टर समिट हुई, और सागर की इन्वेस्टर समिट में निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले दिनों जितने कार्यक्रम हुए, जैसा आप बता रहे हैं अविनाश, वहाँ भी बुंदेलखंडी संस्कृति के मुताबिक स्ट्रेंथ बताई गई है। तो लाडली बहना सम्मेलन सिंग्रामपुर दमोह में मंच के ऊपर प्रहलाद पटेल हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, क्षेत्र की सांसद आपको नजर आ रहे हैं, विधायकगण हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके के, वे सभी इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद हैं। रामनिवास रावत भी नजर आ रहे हैं जो हाल ही में मोहन कैबिनेट के नए सदस्य हैं। और अब स्थानीय जो महिला समिति है उनके द्वारा स्वागत की कड़ी शुरू हो चुकी है। पूरी कैबिनेट, ये तस्वीर इससे पहले बहुत कम देखने को मिलती थी पुनीत जी, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि लोगों से कनेक्ट करने का जो मैसेज है ये अब दिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में माननीय अध्यक्ष ये तस्वीर भी बड़ी खास हो चली। माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल जी और हल देकर के इस इलाके में, चूंकि ये इलाका है कृषकों का, पूरी तरह से खेती पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। बुंदेलखंड की हमेशा से ये मांग रही है कि यहाँ से 3 से 4 कैबिनेट मिनिस्टर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों में भी रहे हैं, बावजूद इसके क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस वक्त दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, साथ में जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वे भी मंचासीन हैं। तो इलाके को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। राहुल लोधी जो इसी क्षेत्र से आते हैं वो सरकार के सबसे मजबूत मंत्रियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा सबसे सीनियर जो मिनिस्टर्स रहे हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, गोपाल भार्गव। हालांकि अभी इस समय वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसे सीनियर लीडर रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार प्रतिनिधित्व किया है, एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं। इसके अलावा भी इस इलाके से कम 3 से 4 मिनिस्टर ने कैबिनेट में हमेशा रिप्रेजेंट किया। और अब मुख्यमंत्री भी ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ का विकास, इसे सरकार एसी रूम्स में बैठकर नहीं बल्कि इनके बीच आकर आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाएगी। इसी से जुड़ी ये तस्वीर है। माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्रीमती राधा सिंह जी का जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश के संपूर्ण मंत्रिमंडल का सिंगल क्लिक के जरिए 1250 की राशि 1.29 करोड़ बहनों और महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और थोड़ी देर बाद वो सिंगल क्लिक के जरिए अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पूरी कैबिनेट इस वक्त मोहन कैबिनेट मंच पर मौजूद है, इसका जिक्र लगातार मंच से किया भी जा रहा है। और फिलहाल स्वागत कार्यक्रम जारी है, अलग अलग समिति, अलग अलग वर्ग के लोग जाकर स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर महिलाओं और बहनों का स्वागत किया।
उनका अभिवादन स्वीकार किया, देने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। क्योंकि एक नई पहल है कि पूरी कैबिनेट अब लोगों के बीच जाकर वहां बैठक करेगी और लोगों की समस्याओं के आधार पर नई योजनाओं पर फैसला लिया जाएगा। और इसी कड़ी में बुंदेलखंड के दमोह के संग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। और सबसे बड़ा फैसला पुनीत जी की बुंदेलखंड की परियोजनाओं को लेकर जो फैसला लिया गया है, जिसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं बुंदेलखंड की जनता की तरफ से भी और बुंदेलखंड के लोगों की तरफ से भी, कि कैसे वहां पर जो विकास की संभावनाएं तमाम मंत्रियों के हर कैबिनेट में होने के बावजूद बनी हुई है, उसे कैसे और बेहतर किया जाए और कैसे लोगों तक विकास कार्य पहुंचाया जा सके। और पूरी कैबिनेट जिस इलाके में हो तो ये माना जाता है कि विकास भी उस इलाके में होना ही चाहिए। तो देखें आप, एक गजमाला से अभी स्वागत हुआ है पूरे मंत्रिमंडल का, मुख्यमंत्री समेत, और पुष्प वर्षा से पहले बहनों का सम्मान किया गया। एक अच्छी शुरुआत है। वैसे भी शक्ति आराधना का पर्व नवरात्र जारी है और ऐसे समय महिलाओं को ये राशि का ट्रांसफर, इलाके को विकास की सौगात, उनका सम्मान और सिंगल क्लिक से राशि। धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए, जिनके कारण से मुगलों के दांत खट्टे हुए। आज के इस कैबिनेट के आयोजन के अवसर पर पूरे आयोजन के लिए जिनने प्रेरित किया, यद्यपि हमारे बीच दो उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनकी भूमिका रही है इस कैबिनेट को कराने में, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपके पूर्व सांसद और हमारे अपने मंत्री, जिनका आग्रह था कि अगर दुर्गावती जी के नाम पर जबलपुर में कार्यक्रम किए जाते हैं तो जबलपुर तो होना चाहिए, लेकिन उनकी पहली राजधानी अगर कोई थी तो ये दमोह जिले का संग्रामपुर था। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय राम निवास रावत जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मंच पर मौजूद जल शक्ति मंत्री, जिनके माध्यम से केन बेतवा की बहुत बड़ी सौगात भारत सरकार के माध्यम से मिलेगी, श्री तुलसीराम सिलावड़ जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीमान नागर सिंह जी, श्री लखन पटेल जी, श्रीमान गौतम टेटवाल जी, श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती राधा सिंह जी, हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, कहाँ प्रतिमा जी भी है, संपतिया जी कहाँ है, हमारी अपनी बहन, जोरदार महिला शक्ति के लिए अपने जल जीवन को लेकर के बड़ी सौगात देने वाली संपतिया उइके जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का भी करिए। इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय सांसद राहुल सिंह जी, श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय मंत्री, आप भी विराजमान है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। दो बार नाम लिया राधा सिंह जी का, अब हमको जमुना जी वाले ज्यादा याद है तो हम क्या करें? दिलीप जी का बोल दिया। दिलीप जायसवाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो मंच ऐसा लग रहा है कि इंद्र का इंद्रासन भी शर्मा जाए, ऐसा आनंद आ रहा है आज अपने दमोह की धरती पर। जिला अध्यक्ष सहित सबके लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे बाबा माननीय रामकृष्ण कुसमुरिया जी, बब्बा के लिए आनंद है। प्रीतम लोधी जी, जिला अध्यक्ष, श्री सनातन गौतम जी, जिला प्रभारी, पूरा मंच एक बार पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कौन सा ऐसा हमारा व्यक्तित्व यहाँ मौजूद नहीं है जिसने अपने कामों के बलबूते पर दमोह और आसपास के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम से अलग पहचान नहीं बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सभी अलग अलग प्रकार के चुने हुए जनप्रतिनिधिगण आज जिस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर दमोह की इस धरती पर नवरात्रि भी चल रही है, माँ चंडी देवी और माँ हजारी बड़ी देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
आज का दिन और पवित्र है, नवरात्रि का पावन अवसर। इस अवसर पर मौजूद मेरी सभी बहनें, माताएं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि के अवसर पर आज हमारी सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी संग्रामपुर में जब कैबिनेट की बैठक की है, तो कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कई सारे काम किए हैं, कई सारे निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में से हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमती प्रहलाद पटेल जी ने उल्लेख किया होगा। मैं कुछ को दोहराना चाहूँगा। किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वो सबसे पहले है। मुझे इस बात का आनंद है, किसानों के लिए आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें, बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहाँ पर बैठ के लिया है। एक बड़ा निर्णय और आपके बीच बताना चाहूंगा। यहाँ काफी संख्या में हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग भी विराजमान हैं। पूरा क्षेत्र, और क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर, सभी जैन समाज के लिए हमारे द्वारा जो संकल्प पत्र में भी था, मैं उसकी घोषणा करना चाहूंगा। जो निर्णय यहाँ किया है कि हमारे जैन कल्याण बोर्ड का निर्णय भी संग्रामपुर की धरती पर किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जो संकल्प है सभी समाजों को लेके चलने की, गरीब से गरीब आदमी और सब वर्गों को लेके चलने की जो हमारी सरकार की निष्ठा है, उस पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे। अभी केन बेतवा की बात निकली, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कितनी बड़ी योजना है केन बेतवा लिंक योजना। ये बुंदेलखंड की धरती, पूरा क्षेत्र पानी के माध्यम से कहां जा सकता था, लेकिन पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। बुंदेलखंड के लोग पानी के अभाव में अपने जीवन में कष्ट भले ही भोगते रहिए, लेकिन जीवन पानीदार जिया है। जरूरत पड़ी तो अपनी तलवार लेके मैदान संभाल करके देश के दुश्मनों का सर काट करके भारत माता के चरणों में चुटकी भर की देर नहीं की। ये हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। और कई आए और कई गए, पूरे देश के कई राज्यों में सबने तलवारें नीचे रख दी, लेकिन क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, क्या अंग्रेज, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने पराक्रम से भारत में भले ही कुछ भी करने की ठानी हो, लेकिन सारे लोगों ने अगर अपनी तलवार उनके पैर में रखी है, वो हमारे वीर बुंदेलखंड के वीर नागरिक है। मैं इस बात की बधाई देता हूं। और क्या भाई, क्या बहन, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा है जिसके आधार पर रानी की झांसी तक 18 खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या अभी धर्मेंद्र जी ने भी कविता सुनाई, 2 तलवार लिए हाथों में, बढ़ती वीर भवानी थी। आनंद आया सुन सुन करके। ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास के बलबूते पर परमात्मा की दया से मानव जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद अपने काम से, अपने शासन से, अपनी व्यवस्था से सनातन संस्कृति को स्मरण करते हुए गौरवशाली इतिहास को जोड़ करके भविष्य की इमारत बनाने के लिए आज कितना अच्छा लगा। लाडली बहनाओं के खाते में पैसे क्या आए, ऐसा लगा कि हमारी आज ही राखी बन गई। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जब यहाँ रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहाँ कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनाओं की संख्या भी अकेले दमोह में भी
कितनी बड़ी संख्या है। 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है। जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहे हो, आओ हमारी ये सरकार देती जा रही है, आंखें हो तो देख लो। हमारी जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनाओं के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आज मुझे एक और बात बताना चाहिए, आपके बीच रखूंगा कि 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनाओं के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। ये पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है, संपत्ति आती है, आनंद आता है, घर के अंदर ताकत मिलती है। और यही तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम है। हमारे विरोधी कहते हैं सरकार लुटा रही है। सरकार क्यों लुटा रही है? अरे भाई, तुमने तो कभी दिया नहीं। तुमको तो सदैव लाडली बहनाओं की योजना में शंका ही शंका मिलती थी। तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है। तुम हमेशा उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हो। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे। कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारी सरकार विचार कर रही है, आने वाले समय में ये तो 1250 है, हमारी बहनों को हाथ में पैसा आए तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके माध्यम से योजना बन रही है। 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां को हल करके अपनी भावी पीढ़ी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेरित करें। इस बात के लिए हमारी सरकार सदैव संकल्पित है। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर आज दमोह जिले के इतिहास का प्रकाशन करने के लिए दमोह दर्शन की पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। मैं जोरदार ताली बजाऊं हमारे मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। जब यहां हम बात कर रहे हैं तो मान के चलो, भविष्य की दृष्टि से रानी दुर्गावती के नाम पर हमारे जबलपुर में
और बाकी जगह भी। पहले तो दमोह के लिए कुछ घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। इसी संग्रामपुर में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जबेरा में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई है यहीं पे। तो यहां ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है, एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। जरा ताली वाली तो बजाओ, तो अगली घोषणा करूंगा, नहीं तो कंजूसी कर लूंगा। ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धीरे धीरे आपका पेट भर गया, इसलिए लगना चाहिए कि हाँ और दे, अब तो हमको और अच्छा लगेगा। मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट संग्रामपुर में देने के लिए 15वें वित्त के माध्यम से ये गांबिक बनाने की यहाँ घोषणा की जाती है। स्ट्रीट लाइट और मास्क लाइट भी संग्रामपुर के माध्यम से। रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई है, तो रानी दुर्गावती के लिए भी मंगल भवन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। स्टॉप डैम निर्माण, फाल्को नाला शमशान घाट के पास ये चेक डैम स्टॉप डैम भी बनाना है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा ये भी बनाया जाएगा। दमोह के विकास में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आज के इस अवसर पर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि स्टॉप डैम निर्माण के लिए अंधियारी बाग संग्रामपुर में भी बनाने की मांग की गई है। यही बनाने की घोषणा की जाती है। जोरदार ताली बजाओ और आपके पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री जी का अभिनंदन करो। जल संसाधन विभाग द्वारा देवरी में नवीन तालाब बनाने की घोषणा करवाने के लिए आग्रह किया गया है, तो मंत्री भी मौजूद है और मुख्यमंत्री भी मौजूद है। जोरदार ताली बजाओ, ये यहीं से बनाने की इसकी घोषणा भी करते हैं। रानी दमयंती संग्रहालय विकास एवं उन्नयन, जब दुर्गावती जी का होगा तो दमयंती जी क्यों पीछे रहेगी, दोनों के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ा हम पे समय कम पड़ रहा, 4 बजा है, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड बना है। मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा लगा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई और निर्णय किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल कृष्ण का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए, भगवान के कई घटनाक्रम यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो भगवान के जहाँ जहाँ चरण पड़े वो सब स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। भगवान कृष्ण के सभी धाम को जगमगाएंगे और भगवान राम के लिए चित्रकूट का बड़ा महत्व है। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। प्रभु राम ने भी जहां जहां चरण धरे, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये निर्णय भी हमने किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के बाद भी दोबारा यहाँ आऊँगा
आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आनंद आया है ऐसा आनंद कभी आया नहीं, लेकिन आप सबका आभार मानता हूं। हमारे बीच सभी बहनों के लिए रोजगार के लिए सागर में समिट की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ हटा के अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे सब मिला करके बड़ी संख्या में बुंदेलखंड में अकेले सागर में 23,000 करोड़, किसको कहते 23,000 करोड़, जोरदार ताली बजाओ, 23,000 करोड़ के निवेश आए और लगभग इतने ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड की धरती बदलेगी। और उतने नहीं, ये केन बेतवा के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, यहाँ किसान परिवार के काफी लोग बैठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना, मौका पड़े पैसे की जरूरत हो थोड़ा कर्जा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना। आप जमीन बचाओगे भविष्य में पंजाब हरियाणा को मात करेगा ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती। पूरे क्षेत्र के अंदर समूचा क्षेत्र हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आय से डबल होगा, उनकी फसलों की आमदनी, और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं। बोला गौ माता की 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में। हमारी सरकार ने तय किया है जैसे फसलों पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दूध को खरीदने के समय उसमें भी बोनस देंगे। जोरदार अभिनंदन करो इस संकल्प का, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब हमारी सरकार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय करती जा रही है। आने वाले समय में प्रत्येक निर्णय का एहसास आपको होगा, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय तो अब जो लोकसभा विधानसभा होंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है एक देश एक चुनाव। तो यहाँ माताएं बहनें बैठी है, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। भविष्य में भी 33% सांसद विधायक ये अलग से संख्या बढ़ के आपको भी चुनाव में मौका मिलेगा। तैयारी कर लो, मंच वालों भी चिंता कर लो, आपका भी क्षेत्र कम ज्यादा होगा और उधर से भी नंबर आएगा। ये रानी दुर्गावती की राजधानी है, बहनों का क्या महत्व है ये एहसास होगा। भविष्य की दृष्टि से लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% आरक्षण बहनों के लिए रहेगा। एक बार अभिनंदन करो पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये सच्चे अर्थों में हमारी रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव मनने का समय है। जब बहनों के हाथ में पावर होगा, बहनों के हाथ में सत्ता होगी, तो सत्ता सुव्यवस्था लाएगी, सत्ता विकास लाएगी, सत्ता समाज का भला करेगी। और बुंदेलखंड से तो हम सदैव अपेक्षा करते हैं। बुंदेलखंड हमेशा अपने देश की आशाओं पे, प्रदेश की आशाओं पे सदैव खरा उतरता है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आने वाली दशहरे पर्व के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर जगह शस्त्र पूजन, माने रानी दुर्गावती का हाथ में हथवार देखो। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहाँ तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और मन में भारत का तस्वीर जो दुनिया के अंदर सबकी बेहतरी का संकल्प लिए होता है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने दशहरा का जो उत्सव का निर्णय किया है, इस निर्णय में आप और हम सब मिलकर के अभी से आपको दशहरे और भविष्य के आने वाली दीपावली की भी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मान सम्मान और सुरक्षित समाज के लिए आपकी सौगातों। समूह की एक दीदी को हमारे बीच तुलसा प्रजापति हैं जो आभार। दमोह के सिंग्रामपुर गांव में हो रहा है और रानी दुर्गावती की राजधानी रह चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए अब 1250 रुपए 1.29 करोड़ बहनों और महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। मंच पर पूरी कैबिनेट है, बुंदेलखंड इलाके के तमाम बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना सम्मेलन में मौजूद हैं और सिंगल क्लिक के जरिए 1250 रुपए महिलाओं और बहनों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं।